वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पायनियर टेक। स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिपल सी के 9 अगस्त के आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को आज बताएंगे कि 9 अगस्त को किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इससे तैयारी करिएगा तो जो भी आगे बच्चों को पेपर देना है उनकी तैयारी अच्छी रहेगी, रिवीजन करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन सुपर यूजर डू। सुपर यूजर क्या कर सकता है? यूजर सेटिंग को चेक कर सकता है या कंप्यूटर सेटिंग चेक कर सकता है। ए और बी दोनों रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ए और बी में यहाँ पर ए एंड बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? देखिए यूजर सेटिंग को चेक कर सकता भी है और यह कंप्यूटर की सेटिंग को भी चेक कर सकता है। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए एंड बी बोथ। आंसर इसका ये है। दूसरे क्वेश्चन में इनमें से किस कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? एएलयू, इनपुट, माउस या प्रोसेसर। अब क्या बोला, सूचना को प्रोसेस किया जाता है, तो ये क्या है? इनपुट है। इनपुट का आंसर इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे यहाँ बोल रहा है विच कमांड इज यूज टू ब्रिंग ए प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड। अब इसका आंसर क्या होगा? FG, BG, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? इसका आंसर आपका होगा FG। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। तो क्या है? सब्जेक्ट, वेबसाइट, प्रोग्राम या नॉलेज। तो इसका होगा आपका नॉलेज। यहाँ बोल रहा है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द स्लाइड इज इन विच मोड। लिब्रे ऑफिस में जो स्लाइड होता है वो किस मोड में होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो ये किस मोड में होता है? ये होता है लैंडस्केप। ये होता है लैंडस्केप। ऐसे यहाँ बोल रहा है स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? अप एंड डाउन स्क्रॉल, राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल या ऑल ऑफ अबव। तो अप एंड डाउन होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। यहाँ बोल रहे हैं केल्स में किसी सेल से A1 पे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल होम करेंगे तो अगर कोई मैटर लिखे तो उसके प्रथम पे जाएंगे, लेकिन कंट्रोल होम करेंगे हम तो सेल के प्रथम पे चले जाएंगे। किस एप्स का इस्तेमाल ग्राहक के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम या ऑल ऑफ अबव। फोन पे, पेटीएम। तो ये क्या होता है? पेटीएम होता है। पेटीएम होता है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। और जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। बच्चों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिए। आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? 9 का। तो इसका क्या होगा? पॉपअप ब्लॉकर या स्पाईवेयर ब्लॉकर, सिक्योरिटी गार्ड या नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन बी होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इंसर्ट में, स्टाइल में, टूल या फॉर्मेट में। तो ये आपका होता है टूल में। आपके कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर से लेते हैं तो यह किसे प्रभावित करेगा? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी या कैपेबिलिटी या रिहेबिलिटी। इसमें क्या होगा आंसर आपका? तो ये होगा सिक्योरिटी। अब यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो ब्लॉगिंग टूल। माइक्रो ब्लॉगिंग टूल क्या है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या ट्विटर। तो इसमें आंसर आपका ट्विटर होगा। यहाँ बोला डाटा इंक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्टोरेज या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा सिक्योरिटी।
मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? तो वो होता है 48 बिट का। अब यहाँ बोले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या मैग्नेटिक ड्रम? तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नाम और पता को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का क्या नाम है? डाटा स्टोरेज, सेलेक्ट डाटा सोर्सेस, मेल मर्ज या नन? तो उसका नाम है मेल मर्ज। यहाँ बोल रहे हैं हाउ मच बिट इन IPv6? IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो ये है 128। ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो कैसी मेमोरी के डिस्क अंतर्गत आती है? तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी अगर पूछ रहा है तो उसमें रैम और रोम आता है। अगर सेकेंडरी पूछ रहा है तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, चिप, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। 10 रुपीज़ वॉज लॉन्च इन 1996। जो 10 रुपीज़ लॉन्च हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? 1996 में। सही है कि गलत? तो ये सही है। ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी बदल सकते हैं कौन? यस, मे बी, नेवर या ओनली वन टाइम? नहीं बदल सकता कोई। अब यहाँ बोले हुज पार्ट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर? हुज पार्ट है, हुज पार्ट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू या फेसबुक? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। कॉम्पैक्ट डिस्क कब प्रचलन में आई थी? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो है वो कब प्रचलन में आई थी? 22 का। तो वो आया था आपका 1982 में। अब यहाँ बोले अमेजन सोशल साइट का सटीक उदाहरण है? अमेजन जो है वो सोशल साइट का सटीक उदाहरण है, तो ये गलत है। अमेजन क्या है? ई कॉमर्स है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर? सही है गलत? ये भी सही है। कंट्रोल प्लस इंटर से हम क्या कर सकते हैं? पेज ब्रेक कर सकते हैं। मोज़ेक पहला ग्राफिकल ब्राउजर था? सही है कि गलत? ये भी सही है। मोज़ेक जो था वो पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। अगर आपको पूछ रहा है कि सबसे पहला टेक्स्ट ब्राउजर का नाम क्या था, तो वो था लिनक्स, LYNX, वो था लिनक्स। बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है, इतना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ ब्राउजर्स के नाम डालें, ब्राउजर के लिस्ट के नाम रखें, जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, ये सारे जो हैं ये सारे ब्राउजर्स हैं। तो कुछ ब्राउजर्स का लिस्ट हम डाल दिए हैं कि अगर क्वेश्चन में आप लोग पे आ जा रहा है तो आप उसको सही पे, ऑब्जेक्टिव है तो सही पे लगा सकते हैं, या ट्रू फॉल्स है तो उसमें भी आप सही पे लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप लोग के लिए हमने 25 क्वेश्चन तैयार कर दिया, और इससे आप लोग अच्छे से तैयारी करिए कि जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका पेपर टॉप रहे, वो परीक्षा में टॉप करें।